हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नवीन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं अविनाश संचेती आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अब लास्ट 15 डेज 17 डेज में अपने सीएमए इंटर एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे टाइम अलॉट करना है, ये सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट, ये वीडियो को अगर आपके पास टाइम कम है 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हो, बट लास्ट तक देखना। हर एक बात जो मैं करूंगा आपको सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जो आप रेफर कर सकते हो। ऑडिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑडिट का रिवीजन, ऑडिट का मैराथन ईशा मैम ने अपलोड कर रखा है जो आप रेफर कर सकते हो, सो दैट आप इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट के सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको अपने ग्रुप 2 एग्जामिनेशन में। डन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको डील करना चाहिए बिफोर एग्जाम एंड किस तरीके से आप एग्जाम में इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपका ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क का सब्जेक्ट है और इसमें दो पार्ट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर 50 मार्क्स, ऑडिटिंग फॉर 50 मार्क्स। ऐसे बोलने के लिए तो 50-50 मार्क्स का है, बट आप जिस तरीके से पेपर इंस्टीट्यूट आपको बना के देता है ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ऑडिट 50 करना ही पड़ेगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 करना ही पड़ेगा। वहां पे इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा, मैं बोलता हूं, एक सेफ जोन देता है कि अगर कोई बच्चे ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छे से कर रखा है तो वो मैक्सिमम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से अटेम्प्ट करके ऑडिट लिमिटेड अटेम्प्ट करे, या ऑडिट अच्छे से कर रखा है तो ऑडिट को अच्छा सारा का सारा करके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लिमिट में वो अटेम्प्ट कर सके। तो उस तरीके से आपको एक फायदा मिलता है इस पेपर में, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट अपना पेपर पैटर्न बनाता है। बट मैं सारे बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स चाहिए, 80, 85, 75 इज वेरी इजी टू स्कोर। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दोनों ऑडिटिंग दोनों पर इक्वल टाइम डिवोट करते हो, दोनों पर इक्वल मेहनत करके जाते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में थोड़ा ज्यादा बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सम सॉल्व करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, और ऑडिटिंग में साथ ही साथ आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट यू कैन स्कोर दी मैक्सिमम मार्क्स। तो आपका ये जो पेपर है, ऐसे तो 50-50 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, बट एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको पूरे 50-50 अटेम्प्ट करने पड़े। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न को ही समझेंगे सो दैट हम आगे की स्ट्रैटेजी बना सके। आपके पेपर दो सेक्शन में आता है, दो सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, 15 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स के। आपको सिर्फ सही वाला ऑप्शन जो है वो अपने आंसर शीट में लिख के आना है। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीजन, कुछ नहीं देना। जो आपको सही ऑप्शन लिखता है वो ऑप्शन का नाम, ऑप्शन का नंबर ABCD और उसमें जो लिखा हुआ है वो आप खाली लिख के आ जाते हैं, तो दैट इज मोर देन एनफ। ये एमसीक्यू वाला पोर्शन इजी भी होता है, स्कोरिंग भी होता है एंड बहुत टाइम भी बचाता है। अगर कोई बच्चा थोड़ी सी एमसीक्यू प्रैक्टिस करके गया है, मैं अपने बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट टर्म से बोल सकता हूं कि ये 30 मार्क का पोर्शन कंप्लीट करने में 10 मिनट से ज्यादा बच्चे को नहीं लगेगा। 10 मिनट भी मैं हायर साइड पे बोल रहा हूं, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल का अच्छा मिक्स आता है। 15 में से 12 क्वेश्चन थ्योरी होते हैं, 2 ही प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाए तो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एमसीक्यू का वीडियो और ऑडिट का एमसीक्यू का वीडियो मेरा एंड ईशा मैम का आप जरूर रेफर करके जाइएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा सो दैट आप उसको फटाफट देख सके, खोज सके, रेफर कर सके। ये 30 मार्क का पहले पोर्शन के साथ साथ आपका सेकंड पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। आपका सेकंड पोर्शन जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 70 मार्क्स का। इस पोर्शन में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 14 मार्क्स ईच। तो 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच कम्स टू टोटल 70 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 7 में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 आप चॉइस में छोड़ सकते हो। और ये चॉइस में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 7 में कोई भी 5 कर सकते हो, 2 आप कोई सा भी छोड़ सकते हो जो आपकी इच्छा है। यहां पे जो 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसमें से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे ऑडिट के। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन से रहेगा, 6, 7, 8 आपका ऑडिट का पोर्शन से रहेगा। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 5 आपको करना है, कोई भी 5 आपको करना है। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर व्हाट शुड बी द बेस्ट मिक्स ऑफ क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए, मैं बोलूंगा इफ यू आर गुड एट प्रैक्टिकल्स 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 ऑडिट, 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2
ऑडिट, एंड इफ यू आर गुड इन थ्योरी 3 ऑडिट एंड 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मतलब दोनों करना है, ऐसा नहीं है कि 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे और एक ही ऑडिट करेंगे, ऑडिट को एकदम ही खत्म कर देंगे, एकदम ही लिमिटेड करेंगे, ये सही नहीं है डिसीजन, क्योंकि ऑडिट के क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कोई केस स्टडी नहीं आता, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और आपको शॉर्ट नोट्स लिखने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑडिट के क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आप 2 से 3 ऑडिट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका पेपर टाइम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा एंड आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो सबसे आइडियल मिक्स होता है 3 आप करो कॉर्पोरेट अकाउंट से, 2 आप करो ऑडिट से, यानी एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चॉइस छोड़ दो, एक ऑडिट में छोड़ दो, या फिर आप 3 ऑडिट के कर सकते हो, तीनों के तीनों। अगर आपने ईशा मैम का मैराथन देखा है, आई एम 100% श्योर आप तीनों के तीनों कर पाओगे, और 2 आप कॉर्पोरेट अकाउंट से कर लो। इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और 3 घंटे के बहुत अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पेपर पैटर्न है जो सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है बिफोर यू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी, एंड ये सबसे अच्छा मिक्स है ऑफ डूइंग क्वेश्चन। आप ये मिक्स अगर एग्जाम में फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। पेपर पैटर्न समझने के बाद आप समझेंगे अटेम्प्ट सीक्वेंस, कि पेपर को जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सीएमए इंटर के सारे ही पेपर्स में सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर शीट आती है, आप नंबर ए से, नंबर 1 से, एमसीक्यू का नंबर 1 से 15 तक एक एक करके पढ़ते चले जाओ। मान लो आपने नंबर 1 पढ़ा और आपको आंसर पता है बी होगा, सीधा अपने कॉपी में नंबर 1 का बी आंसर ये होगा। फिर 2, आपने 2 पढ़ा, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड, आपको लगता है 1 मिनट में हो सकता है, फटाफट कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, नंबर बी लिख दो। नंबर सी पढ़ा, आपको आता है, फटाफट नंबर सी कर दो। नंबर डी पढ़ा, आपको नहीं आता है, उसको गोला मार दो, गोला मार के एक बार उसकी 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दो। फिर नंबर ई एफ जी एच, ऐसे आप पूरा 15 तक पढ़ो। जब आप पहली बार 15 तक पढ़ेंगे, आप देखेंगे 15 में 10 तो आराम से आपने पहली बार में आंसर कर लिया, 12 तक भी आप कर सकते हो। और अगर अच्छे से हमारे एमसीक्यू वीडियोस देखें तो आप 15 में 15 भी कर पाओगे। तो 10 से 12 एमसीक्यू अगर आपने पहले सॉल्व कर लिए, 5 से 7 मिनट लगेगा आपको, तो आपने 20 से 24 मार्क्स ऑफ द पेपर कवर कर लिया इन द फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स। और ये बहुत अच्छा लीप फॉरवर्ड है। इसके बाद जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आपने गोला मार के रखा है और उनकी जगह आपने छोड़ रखी है जो आपको बाद में करने हैं। कब करने हैं मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जितना आपको अच्छे से आता है, देन यू विल गो टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मैं आपको बोलूंगा 1 से 2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। जब भी पहले आप 14 मार्क का क्वेश्चन पकड़ोगे, ऑलवेज रिमेंबर फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले मत लेना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है उसको हम लास्ट की तरफ करेंगे लास्ट की तरफ। पहले आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आता है आपका शेयर कैपिटल से क्वेश्चन, तो शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चन आएंगे 7+7 या 8+6। जो 2 क्वेश्चन वाले हैं 7+7 8+6, इनको पहले अटेम्प्ट करें। ऐसे आप अगर 2 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कर सको जो आपको अच्छे से आते हैं, वो सबसे पहले आप करोगे प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर पहले अटेम्प्ट करोगे, थ्योरी में मन से बना के लिखने से अच्छा प्रैक्टिकल अच्छे से अटेम्प्ट करो। सामने वाले का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है कि बच्चे को पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आप जाओ ऑडिट में। ऑडिट में जितना क्वेश्चन आपको आता है आप सारा लिख दो। अगर 1 आता है तो 1 लिख दो, 2 आता है तो 2 लिख दो, तीनों आता है तो तीनों लिख दो अच्छे से। हमेशा जब लिखोगे ध्यान रखना जो बेस्ट आता है वो सबसे पहले लिखना, और जो थोड़ा कम आता है जिसको मन से बना के लिखना है वो थोड़ी बात की तरफ लिखना। ऑडिट में 2 क्वेश्चन, अगर आपने 3 क्वेश्चन लिख दिए तो आपके 5 कंप्लीट हो गए। अगर आपने 2 ही क्वेश्चन लिखे तो 1 क्वेश्चन आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और करना है, वो फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बचा हुआ क्वेश्चन आप लास्ट में करोगे। बट उस लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले जो आपके 3 4 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाकी थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर आपको आता है, आप थोड़ा टाइम लेके सोच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। बहुत बार ऐसा होता है बड़े क्वेश्चन करने से छोटे क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है, आ जाए तो कर दो, नहीं भी आए तो आपको जो मोस्ट इंट्यूटिव आंसर लग रहा है वो मोस्ट इंट्यूटिव आंसर जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि सीएमए में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कभी भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है, जितना आपको आते जा रहा है उतना आप लिख के आते चले जाइए। जो नहीं आ रहा है उसको अपना इंट्यूशन बोलिए कि यार मैंने ये पढ़ा था, मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर यही होना चाहिए, और वो आंसर जरूर लिख के आइए। कभी भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। जब वो आपसे हो जाए तो एकदम लास्ट में आप अटेम्प्ट करोगे जो आपका बचा हुआ 1 क्वेश्चन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई दूसरा क्वेश्चन जो आप करना चाहते हो वो आप करोगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू कर लो जितना आता है, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 1 से 2 क्वेश्चन 14 मार्क के कंप्लीट कर लो, फिर ऑडिट में जाओ जितना आता है सारा लिख दो, फिर रिमेनिंग एमसीक्यूज जो बचा है वो करो, एंड लास्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगर 1 क्वेश्चन आपको करना बाकी है तो वो करके नक्की करो।
और अगर आपने यहां 2 कर दिया, वहां 3 कर दिया, ऑडिट में 5 हो गया, तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना। यहां 2 किया, वहां 2 किया, तो एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपको करना पड़ेगा। 1 किया, 3 किया, तो एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपको करना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग किस तरीके से पेपर में चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस, ये जो मैं एबीसी एनालिसिस आपको दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर इन चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इन चैप्टर से नहीं आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन सारे चैप्टर से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन आ नहीं सकता। बट हम लोग ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, एंड इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे मैंने ये एबीसी एनालिसिस करके रखा है। जब भी आप अपना रिवीजन करो, इंश्योर जो ए ग्रेड के चैप्टर्स है उनको आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, इंक्लूडिंग रिटन प्रैक्टिस। बी ग्रेड के चैप्टर्स है उनको भी आपने अच्छे से रिवाइज किया और एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने बनाए हैं। और सी ग्रेड वाले चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, जो एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है वो देख लिया, बाद बाकी सब कुछ देखने का दरकार नहीं है। तो सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट्स आप ए ग्रेड चैप्टर में दोगे, क्योंकि ये सच में आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंकिंग कंपनी, ये 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 to 8 मार्क्स, बैंकिंग कंपनी 5 मार्क का क्वेश्चन, 25 to 26 मार्क्स ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर आपको यहां से मिल जाएगा। इन सारे चैप्टर्स की रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट, एक क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट पीएल दोनों जरूर हाथ से बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, 2-4 इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन जरूर अच्छे से बनाना। बैंकिंग कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, सबके एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। दैट विल हेल्प यू टू कवर एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम। बी ग्रेड चैप्टर्स में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल का सारा चैप्टर्स, इशू फॉर फीचर, बोनस, बाईबैक, अंडरराइटिंग, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन सब चैप्टर से मिला के 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगी। शेयर कैपिटल विल बी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस कंपनी मैंने ग्रेड 2 में रखा है, क्योंकि ज्यादातर बैंकिंग आता है बट इंश्योरेंस भी आ सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी ग्रेड 2। क्लेम एक्सपेंस का कंप्यूटेशन, आपका प्रीमियम इनकम का कंप्यूटेशन, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रेवेन्यू अकाउंट बनाना, चांस कम है बट रेवेन्यू अकाउंट बनाना, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक वो लाइफ एश्योरेंस फंड का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और डिबेंचर, डिबेंचर वैसे एग्जाम में बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बट मैं बोलूंगा जो ओन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट और सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आया तो आप शायद बना पाएंगे। तीसरा हो गया लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इंड एएस। मैं हमेशा बोलता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर में अगर आप इंड एएस में टाइम दे रहे हो, उससे बढ़िया है उतना ही टाइम आप ऑडिट में दे दीजिए। यू विल बी एबल टू स्कोर 14 मार्क्स, 28 मार्क्स। इंड एएस आएगा सिर्फ 5 मार्क्स का, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इंड एएस जो 5 मार्क का एग्जाम में आएगा। इंस्टेड गिव टाइम ऑन ऑडिट। आई एश्योर यू आपका ज्यादा मार्क्स आप उठा पाओगे अगर आप ऑडिट अच्छे से करके जाओगे। एंड नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप इस तरीके से अपने चैप्टर का रिवीजन करते हो, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट वाले, फिर इंपॉर्टेंट वाले, फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट वाले, आई थिंक एग्जाम में आपको एक बहुत अच्छी क्लियर आइडिया दिखेगी और आपको बहुत हेल्प करेगा अपना रिवीजन टाइमली कंप्लीट करने में। ये एबीसी एनालिसिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपको फॉलो करना है व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम। अब सर रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बिफोर एग्जाम? सबसे ज्यादा सीएमए स्टूडेंट्स को इसी की जरूरत होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप देते जब आप हो तो बीच में कोई भी छुट्टी नहीं रहती है, कोई भी एग्जाम के बीच में गैप नहीं रखता है। पहले एक ग्रुप का एग्जाम, फिर सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर, फिर फर्स्ट ग्रुप का सेकंड पेपर, सेकंड ग्रुप का सेकंड पेपर, इस तरीके से एग्जाम डेली बेसिस पे चलता है। तो उस समय क्या होता है, जब बच्चा एक एग्जाम दे के आता है और दूसरे एग्जाम का उसका प्रिपरेशन चालू करना पड़ता है, उसके बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है, टोटल 12 आवर्स का टाइम होता है। आप 5 बजे एग्जाम कंप्लीट करोगे, 6 बजे घर आओगे, नेक्स्ट दिन 2 बजे वापस एग्जाम है, तो आपके पास 20 घंटे बचे, जिसमें आप 6 घंटे सोने का रख लो और घंटे 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे आने जाने का, मतलब जब जाओगे, और 1 घंटा आपका दूसरे काम का जो भी आपको रेगुलर बेसिस पे नहाना वगैरह करना पड़ता है वो लगेगा। तो 12 घंटे से ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, 10 to 12 आवर्स का सिर्फ स्टडी टाइम मिलता है। तो बच्चे ये पूछते हैं सर आप बताओ उस लास्ट डे में हमको रिवीजन कैसे करना चाहिए? तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो सारे ही बच्चे को फॉलो करनी है। मैंने स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में बांटा है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो
तो आपको किस तरीके से, यानी सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो कैसे रिवीजन करना है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कैसे रिवीजन शेड्यूल करना है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके पास बीच में एक दिन का गैप पड़ेगा, जिस दिन ग्रुप 1 का सेकंड पेपर का एग्जाम होगा, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होगा, वो दिन आपके लिए गैप रहेगा, आपका नेक्स्ट पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रहेगा। आपके पास 1.5 डेज रहेंगे फॉर द रिवीजन। आपको साथ में क्या करना है, 1 से 2 दिन आपको देना है बिटवीन December 1st to December 10th। आपका एग्जाम से फॉर एग्जांपल 10 तारीख से चालू है, आपका फर्स्ट पेपर 11 तारीख को होगा, तो 11 तारीख से पहले 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, ये 3 दिन आपने 11 तारीख वाला पेपर रिवाइज किया। 7 तारीख और 6 तारीख आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर को दोगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर का 2 दिन देने से क्या होगा, ऑडिट का एक बार रिवीजन और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर का एक बार रिवीजन हम करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद 5 दिन बाद हमें वापस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिवाइज करना है। तो पहले हम उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो पहले हमने उस 2 दिनों में नहीं किए थे, फिर अगर टाइम मिला तो बचे हुए टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज बचे हुए टॉपिक्स नहीं भी हुए तो चिंता नहीं करना, मेरा 4 दिन पहले पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम क्रंच रहता है, सिर्फ डे बिफोर एग्जाम अगर आप शेड्यूल करोगे रिवीजन के लिए, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट रिवीजन। आपको एग्जाम शुरू होने से पहले भी 1 से 2 दिन देना होगा, ताकि आप कुछ चंक वहां रिवाइज कर लो और कुछ चंक डे बिफोर एग्जाम पे रिवाइज कर लो। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो एग्जाम से आने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम से आने के बाद आपके पास सिर्फ 12 घंटे रिवीजन के लिए बचेंगे। आप क्या करोगे, वैसे ही 10 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, 9 तारीख और 8 तारीख आपने लॉ का पेपर रिवाइज किया, 7 तारीख 6 तारीख जो आपका सेकंड पेपर है वो रिवाइज किया ओएमएसएम, फिर उससे पहले 5 तारीख 4 तारीख थोड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया, 3 तारीख 2 तारीख कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को थोड़ा टाइम दिया। इस तरीके से अगर आप बिफोर एग्जाम स्टार्ट अगर 1 से 2 दिन पहले टाइम दे दोगे, इट वुड हेल्प यू टू रिवाइज एवरीथिंग इन द लास्ट टाइम, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर हम पहले थोड़ा सा टाइम दे देंगे इट वुड बी बेटर, पहले थोड़ा सा टाइम दे देंगे इट वुड बी बेटर। तो मैंने लिखा है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 1.5 डेज रहेंगे बिफोर एग्जाम, 2 डेज आप निकालो बिफोर एग्जाम बिगिंस। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 12 घंटा रहेगा आपके पास ऑन द डे बिफोर एग्जाम, आप 2 दिन निकालो बिफोर द एग्जाम बिगिंस। ऐसा अगर आप करोगे तो आप 2 पार्ट में प्रॉपर्ली रिवीजन कर पाओगे। और ये डरना नहीं है सर हम पुराना वाला जो पढ़े वो मेरे को याद रहेगा क्या, 100% याद रहेगा। 5 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज आप भूलोगे नहीं, और हम लोग उस समय ऐसी चीज पढ़ेंगे कि वो हमको 7 दिन तक याद रहे। हम ऐसी चीज पढ़ेंगे नहीं जो आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं। ऑन दी डे बिफोर एग्जाम, मतलब जो आप पहले दोगे, पहले 1 दिन दोगे बिफोर दी एग्जाम स्टार्ट, बिफोर दी एग्जाम बिगिंस, आप 2 दिन में से 1 दिन ऑडिट को दोगे। ऑडिट का जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करोगे। रिमेंबर इजी वाले टॉपिक्स पहले रिवाइज करना जो आपको 5 दिन तक याद रहेंगे, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे 7-10 दिन आराम से याद रहेगा। वैसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जो आप आज पढ़ोगे तो 7 दिन तक आप रिमेंबर कर पाओगे, वैसे टॉपिक्स निकाल के 1 दिन देकर ऑडिट का पूरा रिवीजन करोगे। और साथ साथ उस समय एमसीक्यूज भी करोगे। जो मैम का एमसीक्यू सेशन है 2 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा, वो एमसीक्यू सेशन पूरा देख लोगे उस दिन, सो दैट मेरा एक रिवीजन भी हो गया और मैंने बहुत सारे एमसीक्यू भी देख लिए, तो मेरा एमसीक्यू इज रेडी, मेरे को एमसीक्यू के लिए टेंशन नहीं है। अब डे बिफोर एग्जाम में मैं एमसीक्यू का चिंता नहीं करूंगा, मैं जो बस रिवीजन बचा है वही रिवीजन करूंगा, एमसीक्यू मेरे को वापस नहीं देखना। सेम अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 1 डे बिफोर एग्जाम में आपको ऑडिट को देना है, ऑडिट को देना है। डन। अब क्या है, आप ऑडिट रिवाइज कर लोगे, 1 डे बिफोर एग्जाम एमसीक्यू कर लोगे। ऑन द डे ऑफ एग्जाम, मतलब डे जब एग्जाम का पहले, आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर 2 दिन बाद है, आज हम पढ़ने बैठ रहे, रिवीजन करने बैठ रहे, लास्ट रिवीजन। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो आप 10 घंटे ऑडिट को दोगे, 8 से 10 घंटे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप सिर्फ 4 घंटे ऑडिट को दोगे, बाद बाकी टाइम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को दोगे, क्योंकि 1 दिन ऑलरेडी मैंने ऑडिट को पूरा टाइम दिया है, अभी मेरे को ज्यादा टाइम ऑडिट में लगना नहीं है। अब ऑडिट कैसे रिवाइज करोगे, जो पहले रिवीजन नहीं किया था 7 दिन पहले उन टॉपिक्स को सबको रिवाइज करोगे। फिर अगर टाइम बचेगा तो मैं जो पहले रिवाइज किए हुए थे वो टॉपिक्स को भी एक बार देख लूंगा, नहीं बचेगा तो मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 7 दिन पहले देखा है, मैं आराम से इसको कर पाऊंगा। तो ऑडिट के लिए 1 डे बिफोर एग्जाम बिगिंस कंप्लीटली रिवाइज इजी पोर्शंस। यहां पर भी मैंने लिखा कंप्लीटली रिवाइज एज मच एज यू कैन, इजी पोर्शन के साथ थोड़ा और भी। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको थोड़े एफर्ट ज्यादा देने पड़ेंगे। ये लोग अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 14 घंटा पढ़ना और आप मैक्सिमम कवर करने का सोचो। एमसीक्यूज कर लो।
ऑन द डे बिफोर एग्जाम 10 आवर्स देना है इफ यू आर ओनली गिविंग वन ग्रुप। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 4 घंटे ऑडिट को देने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट रिवाइज रिमेनिंग टॉपिक्स, जो बचे हुए टॉपिक्स है वो रिवाइज कर लो, देन रिवाइज, देन इफ यू हैव टाइम सी द टॉपिक्स ऑलरेडी रिवाइज्ड। बट यहां पे क्योंकि 4 ही घंटा दे रहे हैं तो जितना रिमेनिंग टॉपिक्स बचा बस उतना ही रिवाइज कर ले तो बहुत है। हमने जो ऑलरेडी रिवाइज किया था हमको देखने का जरूरत नहीं है। टाइम बचा देख लो, नहीं बचा तो चिंता मत करना, ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, तुमको टेंशन नहीं लेना। अब ये सब चीज तभी आप अच्छे से प्लान कर पाओगे जब आपको पता हो ऑडिट में कौन से टॉपिक्स इजी है, कौन से टॉपिक्स टेक्निकल है। अगर इजी और टेक्निकल टॉपिक्स आप सेग्रीगेट करके रखोगे तो इजी टॉपिक बिफोर एग्जाम बिगिंस एक दिन रिवीजन करके कंप्लीट कर लो, 7 दिन 8 दिन पहले रिवाइज किया हुआ रहेगा, सब याद रहेगा। और जो टेक्निकल टॉपिक्स है वो ऑन द डे बिफोर एग्जाम देखेंगे, उसको पहले देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम देख भी लेंगे तो हमको 7 दिन बाद याद नहीं रहेगा। तो बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम नाउ, हम लोग उस दिन देखेंगे और नेक्स्ट दिन जाके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए आप 1 दिन दोगे बिफोर एग्जाम बिगिंस, 2 दिन बोला था तो 1 दिन ऑडिट को दोगे, 1 दिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को दोगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो थोड़ा ज्यादा रिवीजन करना है। ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये रिवाइज कर लो। और एमसीक्यूज कर लो, मेरा पूरा वीडियो एमसीक्यूज एक बार अच्छे से देख लो। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप जो रिवीजन करोगे इजी टॉपिक्स को सल्टा लो। शेयर कैपिटल आप सल्टा लो, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सल्टा लो, डिबेंचर आप बाद में कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, हमारे पास टाइम है। और एमसीक्यू सारा कर लो। यानी अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो जो डे एग्जाम बिगिन से पहले आप कर रहे हो 1-2 टॉपिक कम भी करोगे चलेगा, बट जो करो अच्छे से कर लेना। बट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो उस समय आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा सल्टाना है, सो दैट बाद में आपको कोई भी चाप ना आए। ऑन द डे बिफोर एग्जाम, एकदम जो डे बिफोर एग्जाम है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप, तो आपके पास 8 से 10 घंटा बाकी है। टोटल 12 घंटे का टाइम रहता है। 4 घंटा ऑडिट को दे दिया, 8 घंटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहां पे आपके पास 15 से 20 घंटा है। आपके पास अगर 15 से 20 घंटा टाइम है, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, देन इन दैट केस रिवाइज करो पहले रिमेनिंग टॉपिक्स, फिर टाइम बचे तो जो ऑलरेडी टॉपिक्स देखा हुआ उसको देख लो। अगर आपके पास सिर्फ 4 घंटा है तो रिवाइज करो रिमेनिंग टॉपिक्स, जो पुराना टॉपिक हो चुका है वापस देखने का दरकार नहीं है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बैंकिंग बचा, उसको रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। आपको और कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं। मैंने इन टॉपिक को लास्ट में इसलिए दिया है क्योंकि ये शॉर्ट एग्जाम में आते हैं, 20-25 मार्क्स कवर करते हैं। डे बिफोर एग्जाम अगर थोड़ा देखा हुआ रहेगा, 1-2 क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत इजीली बना पाओगे, बहुत इजीली बना पाओगे। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पूरे पेपर को हमें टाइम देना है। तो मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया, मैंने आपको यह बताया अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स की लिस्ट दे दी, ए बी सी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट है, करना सब कुछ है। जो मोर इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम, जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा कम टाइम। और लास्ट में मैंने बताया आपको किस तरीके से पूरा टाइम आपको डिवोट करना है, पूरा टाइम आपको डिवोट करना है। अगर आप लास्ट डे अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, यू विल हैव टू इंश्योर दैट बिफोर योर एग्जाम बिगिंस आप 1 या 2 दिन हर सब्जेक्ट को अपना दो। जैसे अगर 10 तारीख से आपका लॉ का पेपर है, 9 और 8 पूरा लॉ पढ़ेंगे हम लोग, 7 और 6 हम लोग पढ़ेंगे ओएम एसएम। अगर आपको लगता है ओएम को एक दिन, एसएम को एक दिन देने से बाद में मेरा आराम से रिवीजन हो जाएगा तो करना है। फिर 5 और 4 आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, 3 और 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे। इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे पहले फाइनेंशियल कर लिया 2 और 3, 4 और 5 को आपने कॉर्पोरेट कर लिया, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वर्क्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको वो टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम देने से क्या होगा, जब आप फाइनल रिवीजन करोगे ना ऑन द डे बिफोर एग्जाम, जो 8-10 घंटा आपके पास बचता है, आपको हर चीज पे टाइम डिवोट नहीं करना है। मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी कर रखे हैं, मैंने इजी टॉपिक्स ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है, मुझे सिर्फ फोकस करना है टेक्निकल टॉपिक्स पे। जो कल अगर आया तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करूंगा ताकि कल एग्जाम में जाऊं तो मेरे को कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से आपको अपना पूरा टाइम डिवोट करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के लिए। ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के लिए भी बनाऊंगा। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएमए फाइनल के लिए भी मेरी रेडी हो रही है, ताकि आपको मैं हेल्प कर सकूं किस तरीके से आपको अपना एग्जाम देना है। डन। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट एंड होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं, बाय बाय।